उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी पाकिस्तान के बराबर है, महाराष्ट्र जिसकी आबादी मेक्सिको के बराबर है, बिहार जिसकी आबादी जापान के बराबर है, वेस्ट बंगाल जिसकी आबादी इजिप्ट के बराबर है और तमिलनाडु जिसकी आबादी टर्की जैसे देश के बराबर है। यह है भारत के 5 स्टेट जिनकी आबादी किसी न किसी देश के आबादी के बराबर है। आज भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया को दुनिया का कोई भी देश अब पॉपुलेशन में पीछे छोड़ सकता है? अगर आपका जवाब येस है तो कमेंट में उस देश का नाम जरूर मेंशन करना। भारत में बच्चा पैदा होता नहीं कि उससे पहले लाइन लग जाती है और वहीं से लाइन का सिलसिला स्टार्ट होता है और उसकी पूरी जिंदगी लाइन में गुजर जाती है। हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लाइन, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लाइन, वोटिंग कार्ड के लिए लाइन, आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइन, स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन, नौकरी पाने के लिए लाइन और फिर बुढ़ापे में पेंशन के लिए लाइन। उस इंसान की पूरी जिंदगी लाइन में गुजर जाती है। जब जनसंख्या इस स्पीड से बढ़ेगी तो लाइन का लंबा होना तो लाजमी है। आज दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी होने का ताज भारत के सिर पे है और शायद ही कोई देश इसे हमसे छीन सकता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आज के डेट में इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भारत गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये बढ़ती हुई आबादी सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए वोट बैंक बन करके रह जाएंगे? भारत में एक स्लोगन था जो आप सभी लोगों को याद होगा, हम दो हमारे दो। इसके बावजूद भी भारत चाइना जैसे देश की पॉपुलेशन को बीट करके नंबर 1 दुनिया का पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। अगर इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भारत सरकार सही डायरेक्शन में लेकर जाती है तो भारत के लिए ये शक्ति बन सकती है, वरना ये विनाश का बहुत बड़ा कारण बन सकता है और पूरे भारत को गरीबी के मुंह में ढकेल सकता है। तो इसके लिए सरकार को पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। क्या इंडिया पॉपुलेशन से सुपर पावर बनेगा या इनोवेशन से, ये जानना आज के जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में कोई भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, इंडिया में तो 10 से 12 लाख रुपए मिनिमम उसके पास होना चाहिए। अगर डॉक्टर बनाना चाहता है तो 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम उसके पास होना चाहिए। आज भी भारत के बहुत सारे स्कूल्स में टीचर की कमी है, स्कूल प्रॉपर नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो भारत सरकार को इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में भारत में 7,500 रेलवे स्टेशन हैं और भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है। अगर 146 करोड़ में 7,500 का डिवाइड करते हैं तो लगभग 2 लाख लोगों पे एक रेलवे स्टेशन है। और इस बात का अंदाज़ा आप मुंबई के लोकल से लगा सकते हैं कि मुंबई के लोकल ट्रेनों में कितनी ज़्यादा क्राउड होती है। अगर लोगों को 2 पाँव रखने के लिए जगह मिल जाए तो अपने आप को लकी मानता है। आज भारत में लगभग 1 करोड़ 6 लाख लोगों पे एक एयरपोर्ट है और 10,000 लोगों पे एक सरकारी बस। तो आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 40,000 लोगों पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इलाज सबका कैसे होगा? जनसंख्या में तो हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन भारत सरकार कितना तैयार है इस बढ़ती हुई जनसंख्या को हैंडल करने के लिए? IPL तो आप सभी लोग देखते होंगे। RCB के जो टोटल फैंस हैं वो 34.6 मिलियंस हैं और जो भारत में सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी है 1,32,000 ओनली। तो बाकी के लोग मैच कहाँ से देखेंगे? नेक्स्ट महाकुंभ 2169 में है और उस समय के क्राउड का अंदाज़ा भी आज हम नहीं लगा सकते। शायद उस समय महाकुंभ का स्नान भी डिजिटली करना पड़े लोगों को। इस बढ़ती हुई जनसंख्या से सिर्फ गरीब लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। अमीर और VIP लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनके लिए कोई लाइन नहीं होता है। लॉकडाउन इसका जीता जागता उदाहरण है। लॉकडाउन में आप लोग किसी भी VIP, MLA, मंत्री या अमीर लोगों को लाइन लगाते हुए नहीं देखे होंगे। तो भारत में गरीबों के लिए अलग रूल और अमीरों के लिए अलग रूल चलता है। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे गरीबों का लाइन और लंबा होता जाएगा। अभी भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है तो ये हालत है। स्कूल प्रॉपर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, 1.77 मिलियन लोग होमलेस हैं, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो जब ये पॉपुलेशन बढ़ करके 170 करोड़ हो जाएगी तो भारत सरकार क्या करेगी? इस बात को बहुत गहराई से सोचना चाहिए समय रहते हुए। अनएम्प्लॉयमेंट लोग 5.6% हैं और 1.77 मिलियन लोग होमलेस हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं।
जब इलेक्शन आता है तो आप लोग देखते होंगे कि सभी पार्टियां अपने अपने पार्टी के एडवर्टाइज करने के लिए बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसमें बहुत सारा पैसा नुकसान होता है। तो जब सब कुछ डिजिटल हो गया है तो एडवर्टाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बैनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो उस पैसे को बचा करके गरीबों की मदद किया जा सकता है। जो बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं जिसमें पेट्रोल डीजल खर्चा होता है, लाखों गाड़ियाँ साथ में चलती हैं, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर कंपनी अपनी एडवर्टाइज डिजिटली करता है। तो फिजिकली रोड पे रैली निकालना और बैनर जो लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। उस पैसे को बचा करके भारत की गरीबी दूर किया जा सकता है। कुछ बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है, स्कूल बनवाया जा सकता है, हॉस्पिटल बनवाया जा सकता है। और भारत में सिर्फ एक एमएलए, एक नेता नहीं है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।